जिंक बस की बस यहाँ खड़ी तो है, तो शायद हो सकता है ये ट्रायल बेसिस के लिए इनको लेके आए हो भाई, एक दो राउंड करके देखे। तगड़ा होता भाई इसका काम, इसको कहीं भी उतार देते हैं, कहीं भी देख लो आप पानी में कितनी उतरी हुई है। इतनी मुश्किल से डाली है ना इस पे, जो ये बार बार बारिश आ रही है ना, ये बारिश कीचड़ बना सकती है। ये नुकसान सबसे ज़्यादा है कि अगर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो इसमें कीचड़ बन जाएगी। अभी तो रोड है ना थ्रू टू हुआ, तो सिर्फ वन वे कर रखा। अभी इनसे रिक्वेस्ट की है हमने, क्योंकि हमें जाना था सिर्फ यही पास तक, तो सिर्फ रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ट्रक के साथ निकल सकते हो, वैसे अभी अलाउड नहीं है। गाड़ियाँ आ रही है और लंबी लाइन लग गई है, लगभग 20-30 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ, क्योंकि भाई साथ के साथ काम भी कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी निकाल रहे हैं। भाई एक नई चीज़ देखो आप, सोचो ये पत्थर कैसे फटा होगा भाई, इसमें क्या लगा है, क्या घुसा है। इतना बड़ा पत्थर फटने का मतलब है भाई, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा था और सबसे ज़्यादा परेशानी के कारण जो सबसे लास्ट में कनेक्ट हुआ है, ये था वो रास्ता। इससे आगे बीच बीच में कनेक्ट कर दिया गया था। तो ये देखो बारिश कंटिन्यू, कलाथ पहुंच चुके हैं और हर जगह जेसीबी बस इंतज़ार कर रही है कि ट्रैफिक रुके, दूसरे ट्रक आए, मलबा डाले और इसकी हाइट धीरे धीरे ये बढ़ाते चले। तो ये धीरे धीरे ये काम टाइम लगाएगा। तो अभी ये है कि आपका टेम्परेरी काम चल गया है, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, पहले टेम्परेरी किया था, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ाई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे मनाली में, और मनाली में आज डेट है भाई 16 सितंबर 2025। और दोस्तों एक अच्छी और एक बहुत ही दिल मतलब खुश होने वाली खबर है कि हमारा जो मेन हाईवे था, जो पतली कुल से कुल्लू मनाली आता था, वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट का मतलब थ्रू टू हो चुका है, तो वहाँ से आप अब आ सकते हो। तो धीरे धीरे जल्दी ही वो डबल लाइन का भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप वोल्वो में, अपनी प्राइवेट बसेस में, टैक्सी में, हर तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ टैक्सी और अपनी प्राइवेट बस से ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों कहाँ से खुला है, कितना खुला है, कि कहाँ सिंगल रहा है, कहाँ डबल, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज है 16 सितंबर 2025। मौसम भाई फ़िलहाल साफ़ है, लेकिन कल रात को अचानक एकदम ख़राब हुआ। रात को 2-3 बजे के आसपास भारी बारिश हुई है, और सुबह लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक बारिश चली है। तो भाई बारिश का भी भरोसा नहीं। कल दिन में भी हल्की फुल्की हुई थी। देखो दिन बिल्कुल क्लियर रह रहा है, पर कई बार आप देखते हो साइड में ना, देखो इस साइड से बिल्कुल मौसम क्लियर लग रहा है, लेकिन इस साइड में मौसम का भी एकदम डार्क है। तो भाई वो डिपेंड करता है कि भाई दिन में कुछ और हो रहा है, दोपहर को कुछ हो रहा है, शाम को कुछ और। पर अब वो भारी बारिश का वो परेशानियाँ नहीं रही। आप इधर से मैं आपको रिवर भी दिखा देता हूँ, पाओगे रिवर भी में भी पानी नॉर्मल हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, सब नॉर्मल है। और जो ये आपको सामने दिख रहा है एरिया, ये पूरा एरिया है ग्रीन टैक्स वाला। तो ग्रीन टैक्स वाला एरिया हमने कल दिखाई दिया था आपको। तो आज देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, किस एरिया में जाएंगे। वैसे लगता है मुझे कि आज हाईवे कंप्लीट हो जाएगा शायद रात तक, और मेन हाईवे चालू हो जाएगा। मेन हाईवे चालू होने के बाद भाई इधर बहुत सुकून हो जाएगा। अब तो क्या है कि देखो रात को है ना ट्रक चले होते हैं, क्योंकि भाई ये है सेब का सीज़न। दिख रहा होगा आपको, ये सामने भी सेब ही भर रहे हैं। इधर देखो पूरे उसमें सेब लगे हुए हैं। तो ये सेब का सीज़न है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ सेब लेके निकलती हैं। तो इस का ट्रैफिक थोड़ा सा हैवी हो रखा है, और लोड भी पूरा इसी साइड में आया हुआ है। ये जो साइड है ना, इस साइड से ही सारी ट्रैफिक जा रहा है, तो लोड काफ़ी हैवी हो जाता है इस सिंगल रास्ते पे। क्योंकि नग्गर है, ये नग्गर वाला रास्ता सिंगल ही। आप देखो ये पीछे से ट्रैफिक छुट के आया है ना, ओ क्या लंबी लाइन लगी हुई ना अभी इनकी, ये देखिए। तो ये तो भाई चलता ही रहेगा, पूरा दिन ऐसे ही चलता है। और रात को तो भाई जो ट्रक चलते हैं ना, वो अलग ही है भाई, पूरी रात ऐसे साउंड करता रहता है। पर एक आध दिन में हो जाएगा। आज अगर खुल गया तो कल से यहाँ लिमिटेड ही गाड़ियाँ आएंगी, सिर्फ लोकल्स की। भी हम आ चुके हैं भानुपुल। और भाई एक खुशखबरी है आप सब के लिए, हाईवे खोल दिया गया है प्रॉपर, और अब गाड़ियाँ यहाँ से थ्रू टू हो रखी है। और धीरे धीरे नदियों में भी अपना काम चल के लोगों की कनेक्टिविटी बनने लग रही है। तो धीरे धीरे भाई गाड़ी पटरी पे आ रही है। लोगों ने जेसीबी लगा के भाई नदी इधर से उधर, उधर से इधर, जो भी पत्थर यूज़ करने वो यूज़ कर रहे हैं।
और अभी आपको दिखाते थोड़े से ड्रोन शॉट और फिर निकलते यहाँ से आगे। तगड़ा होता भाई इसका काम, इसको कहीं भी उतार देते हैं, कहीं भी देख लो आप पानी में कितनी उतरी हुई है। नॉर्मल मशीन कोई नहीं आई थी, धीरे धीरे निकल जाएगी। इधर सारा वो सामान निकला हुआ राजेंद्र भाई का जो वो था, उधर सनी भाई बैठ के आराम से खा रहे डिनर क्या लंच कर रहे, और हम जा रहे हैं अभी नीचे, क्योंकि राजेंद्र भाई कह रहे हैं गाड़ी में ही चलते और देखते हैं कि रोड भाई थ्रू टू हुआ है कैसा हुआ है, तो वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। एक बार यहाँ से तो निकले। कल राजेंद्र भाई आ गए हैं, हमने स्कूटी छोड़ दी है वहीं पे, और राजेंद्र भाई बोले कि वैसे ही चलते, चलो एक गेड़ी मार के आते, कम से कम देखे तो सही थ्रू टू हुआ है तो कैसा हुआ है, काम कुछ हुआ है, गाड़ी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो भाई हम एक भाई और है और हम तीनों निकल गए। अब मतलब हम जाएंगे पतली कुल तक ही, पतली कुल से वापस हो जाएंगे, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा परेशानी थी। उससे पहले तो पहले ही रास्ता खुल गया था। ये रास्ता तो कल भी खुला हुआ था, पर अब उधर से गाड़ियाँ आ रही है। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ आने के लिए बनाया हुआ है, यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। आपको अगर जाना है तो वो जाना पड़ेगा आपको नगर रोड से। तो हो सकता है आज कल में एक आध दिन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाए। ये देखो वन वे कर दिया इनको, अभी तो छोड़ दिया रोड है ना, थ्रू टू हुआ तो सिर्फ वन वे कर रखा। अभी इनसे रिक्वेस्ट की है हमने, क्योंकि हमें जाना था सिर्फ यही पास तक, तो सिर्फ रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ट्रक के साथ निकल सकते हो, वैसे अभी अलाउड नहीं है। तो भाई ये रास्ता खुला है हाईवे, बट सिर्फ वन वे के लिए, आने के लिए, जाने के लिए आपको नगर रोड से ही जाना पड़ेगा। स्कूटी भी सिर्फ यहाँ तक पहुँच रही थी, इससे आगे मतलब कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी, लेकिन अब सारी गाड़ी जा रही है, छोटी ऑल्टो से लेकर हमारी बड़ी गाड़ी तक। राजेंद्र भाई तो कुल्लू भी नहीं गए जब से रोड टूटा है ना, बोला इधर मनाली रह लेंगे, जो काम होता था सनी करके आ जाता था। आज तो हम, और हमें है ना सही मायने में कोई काम नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ रोड देखने जा रहे हैं मैं राजेंद्र भाई कि भाई रोड कैसा हो गया, ताकि पता क्या दिन में ना 70 कॉलें आती हैं लोगों की पूछने के लिए भाई क्या कंडीशन है, कौन सी गाड़ी के लिए सही है, कौन सी गाड़ी के लिए खराब है, तो बताना पड़ता है भाई थोड़ा सा। तो इसलिए हम निकला है आज भाई। ये प्रॉब्लम होती है जब सिंगल लाइन होती है ना, पर ये है कि ये रास्ता ऐसा है कि आगे से ट्रक आ रहे हैं तो इसका मतलब सब गाड़ियों के लिए परफेक्ट हो जाता, तभी लास्ट में ट्रक को छोड़ते हैं। सबसे पहले छोटी गाड़ियों को और लोडिंग गाड़ियों को छोड़ते हैं। ये जेसीबी कल लगी हुई थी यहाँ तक तो हमने कल का वीडियो में भी दिखा दिया था, पर ये रास्ता कल खुला नहीं था। भाई एक नई चीज़ देखो आप, सोचो ये पत्थर कैसे फटा होगा भाई, इसमें क्या लगा है, क्या घुसा है। इतना बड़ा पत्थर फटने का मतलब है भाई कि या तो किसी दूसरे बड़े पत्थर से इतना भयंकर टकराया है, बुरा हाल है। और ये था भाई वो मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा तंग करता है। तो अभी ये टिप्पर विपर सब कुछ निकल रहा है, तो अपनी गाड़ी भी निकल जाएगी, मस्त हो गए। देखो धीरे धीरे आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो वन वे कर रखा था, यानी कि एक साइड से गाड़ी निकाल रहे हैं अभी। तो इससे आगे शायद हो सकता है डबल भी हो गया हो, तो आगे चल के ही दिखाते हैं आपको। बस हम यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन अब आगे तक गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हम भी फटाफट अब निकलेंगे और आपको दिखाते हैं आगे का हाल कैसा है।
जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा था और सबसे ज़्यादा परेशानी के कारण जो सबसे लास्ट में कनेक्ट हुआ है, ये था वो रास्ता। इससे आगे बीच बीच में कनेक्ट कर दिया गया था। ये हुआ है कल रात को कनेक्ट, पर इन पे चालू किया गया है आज सुबह से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वन वे, क्योंकि इसमें 2 लाइनें तो बन नहीं सकती। अभी एक बार आएगा एक बार जाएगा तो लंबा जाम लग जाता है। वो पैच 6 बजे हमने 10 बजे तक जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठीक है, समस्याएं फेस थी, और अभी भी पता क्या है, इसको सिर्फ थ्रू टू किया गया है। क्या थ्रू टू का मतलब है कि भाई रोड नहीं बनाया है, सिर्फ मिट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिया, ताकि कम से कम एक बार ट्रैफिक मूव हो, जो सब्जियां हैं, सेब है, वो निकल जाए। आप खुद देखो ना, इतने बड़े बड़े डंगे जब नहीं छोड़ता ना पानी, और अब तो भाई इसमें चारों तरफ से सिर्फ रेत मिट्टी यही आती है। और इधर अगर आप देखोगे ना तो ये देखो कितनी सारी जेसीबी और ये ट्रक्स जो है ना, ये सारे के सारे सिर्फ रोड के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भाई मिट्टी यहाँ रोड पे तो मिलती नहीं कहीं कि कहीं खुदाली कर लेंगे, ये सीधा नदी से ही निकालने पड़ते हैं। देख लो जितना ये आया है नदी से ही आया है पूरा। कुछ प्रॉपर्टियों के पुल बच गए हैं तो प्रॉपर्टी चली गई, कुछ की प्रॉपर्टी बच गई है तो पुल चले गए। तो भाई हर आदमी की जीवन में है ना ये समस्या इधर रही है, जितनी भी रिवर साइड में प्रॉपर्टीज है। और भाई प्रॉपर्टी मैक्सिमम लोगों की रिवर साइड पे ही है। देखो आप इसमें नदी में है ना चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। तो ये देखो भाई ये वाला रास्ता भी चला गया था, पर इसको भी अभी कनेक्ट कर दिया। जबकि पिछली बार जब बहुत तेज़ आया था ना तब ये बच गया था, तब इसमें क्या था, बड़े वाला डंगा था पुराने वाला, इसलिए वो बच गया था। लेकिन भाई अब की बार कब तक बचेंगे भाई, जब तक बहुत सॉलिड डंगे या फिर भाई सीधा का सीधा फ्लाईओवर, 2 ही चीज़ों से बच सकते हैं ये चीज़ें। क्योंकि ये देखो ऐसा नहीं कि अब की बार आ गई तो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद नदी अपना रास्ता बदलती ही रहती है भाई। तो दोस्तों जो भी लोग है ना फिलहाल ट्रैवल करना चाह रहे हो और मनाली का अपना प्लान कर रहे हो, तो भाई अब आप है ना प्लान कर सकते हो, आना स्टार्ट कर सकते हो। 2, 4, 5 दिन के अंदर टोटल जितनी भी ये रास्ते हैं ना भाई, इनको सिंगल डबल करके ऐसा कर देंगे कि भाई किसी को भी अनकन्वीनियंस ना हो, किसी को भी दिक्कत ना हो आने जाने में। और ये भाई जब तक आपसे जिक्र कर रहे थे, एक गाड़ी कह रहा हूँ, एक पॉइंट और आ गया है जहाँ से रोड बिल्कुल ही खत्म, कहीं जहाँ से एक्सपेक्ट भी नहीं होता ना वहाँ से भी चला जाता है। ये देखिए आप सामने देखोगे ना तो एकदम, अब आप सोचो जो रोड एक्चुअल था उससे 10-15 फुट 20 फुट नीचे चला गया। और भाई कब तक बांधेंगे, ये देखो ना, कम से कम इन्होंने 25-30 फुट बांध दिया। तो ये धीरे ये काम टाइम लगाएगा। तो अभी ये है कि आपका टेम्परेरी काम चल गया है, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, पहले टेम्परेरी किया था, फिर धीरे उसकी हाइट बढ़ाई थी। हर जगह जेसीबी लगी हुई है। जेसीबी लगने का मतलब है कि काम जोरों पे चला हुआ है। ये देखो भाई एक और, मतलब भाई हम सोच रहे थे 1-2 पॉइंट है तो पूरा ही खत्म हो गया है। इधर तो झूले झाले भाई सब कुछ बड़ा मस्त होता था इस साइड में। तो ये तो भाई पूरा देखो ना रोड कितना चला गया। और अब है ना ये रोड एक्चुअल में जहाँ रोड था वहाँ से नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही कोने में टेम्परेरी चला दिया है। ये तो अभी भी खतरनाक ही रहेगा भाई, इसको तो धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं है भाई बढ़ाना। आप हाइट देखो, एक छोटे पीस को भी ठीक करने में ना भाई बहुत दिन लग जाते हैं। आप सोचते हो ना कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है भाई। स्लाइडें ही इतनी है हर जगह पे स्लाइडें हैं, और ही ज़्यादा बड़ी भाई। जैसे रोड पे ये स्लाइड आती है ना, ये अब की बार स्लाइड आ रही है, दूसरी बार पत्थर आ जाता है इस स्लाइड में। ऐसे ही धीरे बढ़ते हैं। पता नहीं भाई क्या हो रखा है हिमाचल को, तो किसकी नज़र लगी है। नहीं तो भाई इतने सुंदर रिवर होती थी, बिल्कुल साइड में बढ़िया रोड होते थे, अच्छी ग्रीनरी होती थी, लोग मस्त होके एंजॉय करने आते थे। अब देखो आप, हम बात करते दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा आ गया, कहीं से भी रोड अपनी मर्जी से खत्म हो गया है। देखो अब ये जेसीबी करेगी काम, कब तक डंगा बनेगा, जब तक भाई सिंगल ही चलना पड़ेगा, सिंगल ही रहेगा मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक। देखो नदी का साइज कितना 3 गुना हो गया राजेंद्र भाई मेरे ख्याल से। तो उधर अभी भी देखो, उधर से कोने से चल रही, पर इधर तक है ना दूर तक आ गई है। तो एक और स्लाइड, मतलब हाईवे बना है और इन पत्थरों से टूटा है बस। पिछले 3-4 साल से तो यही हो रहा है, पत्थर पेड़ और मिट्टी स्लाइड होती जा रही है। कब तक टिकेगी ये? ऐसे तो भाई ये देखो ना कैसे, आप सोचो आधे रोड पे आ चुकी है ये।
और ये देखो आगे भी जेसीबी जो काम कर रही है वो भी यही बस मिट्टी किसी तरीके से हटे, हाईवे को क्लियर करें। देखो भाई हम यही डिस्कस करते आ रहे थे मैं राजेंद्र भाई कि यार नदी कहाँ चली गई, कहीं तो इतनी खौफनाक दिखती है और यहाँ तो दिखनी बंद हो गई, एक कोने से निकल गई किसी से। अब आगे देखो भाई कहीं दिख रही है आपको नदी? हम पहुँचने वाले पतली कुल, अभी तो है थोड़ा सा टाइम। और ये था वो पॉइंट जो लास्ट टाइम भी गया था और अब की बार भी शायद गया है, हाँ गया है, ठीक करने लग रहे इसको। तो अभी थ्रू टू हुआ है, धीरे धीरे सिंगल वन वे कर दिया है और टू वे के लिए अभी इसको चाहिए टाइम। पीछे से फिर दोबारा डंगा लगा, हर साल डंगा लगाना, हर साल जाना, पता नहीं भाई मेरे को लगता है लास्ट ऑप्शन वही है कि सीधा फ्लाईओवर बनाओ भाई। और फ्लाईओवर यार कितनी जगह बनाए ये भी तो समझ नहीं आता, कौन सा हर बार एक नया एरिया निकल जाता है। और गाड़ी आप देखो लाइन लगनी शुरू हो गई है, अब आते वक्त हमें भी थोड़ी सी परेशानी तो होगी। तो हम बात कर रहे थे ट्रैवलिंग की, तो जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं ना तो भाई अब आ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि मनाली के लिए लेह, रोहतांग, कोकसर भाई कुछ दिखा रहा था, एक्चुअली में आते वक्त दिखाएंगे आपको। बहुत हैवी स्लाइड है ये, इस स्लाइड में तो 101% आता है, जो पतली कुल थाने के सामने ही है ना वो वाली, तो वो भाई दिखा रहा था। तो भाई अब जो आने वाले हैं ना वो भाई आ सकते हो। आपका काजा खुल गया है, चंदरताल खुल गया है, आपका लेह की तरफ खुल गया है, सिसु जिस्पा खुल गया है। तो एक तरीके से मनाली के थ्रू है, जो लोग मनाली रुकना चाहते हैं मनाली रुक सकते, जो लोग आगे ट्रैवल करना चाहे तो आगे कर सकते हैं। पर अभी प्रेजेंटली वोल्वो नहीं आ रही, आज है 16 सितंबर, तो आज अभी तक तो वोल्वो नहीं आ रही, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में जिस तरीके से इन्होंने रास्ते को किया है ना, तो इसको अब थोड़ा सा और अच्छी तरीके से मिट्टी वगैरह डाल के करेंगे ना, तो फिर आप वोल्वो जैसे ही स्टार्ट होगी तो आप वोल्वो से भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंटली आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से या टैक्सी से इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और भाई अभी राजेंद्र भाई खिला के लेके आ रहे हैं हमें, क्या खिला के ला रहा है भाई? समोसे। और वो भी पतली कुल के स्पेशल, भाई स्पेशल वही खाने आया था। जिंक बस की बस यहाँ खड़ी तो है, तो शायद हो सकता है ये ट्रायल बेसिस के लिए इनको लेके आए हो भाई, 1-2 राउंड करके देखे, अगर सही होता है तो वोल्वो को ऑथराइज कर देंगे। तो शायद जिस तरीके से लगे हुए 1-2 दिन में ये फिट कर देंगे रास्ते को। ये बहल स्वीट बहुत ही अच्छा, मतलब इस पतली कुल में एक बहुत अच्छा नाम है, लोग काफ़ी दूर दूर से खाने आते हैं इधर। समोसे, स्वीट, हर चीज़ मिल जाती है, दही वगैरह सारी चीज़ें। समोसा खा के एक पीस चाय तो मस्त थी भाई। और ये भाई भी हमारे साथ है, उस टाइम हमने आपको दिखाया नहीं, वहाँ नीचे जाके आराम से आपसे बात कराएंगे। भाई की भी कॉटेज है जो अब की बार पॉपुलर हुई ना, जो रॉक कॉटेज जो पत्थर के ऊपर बनी हुई थी, जो बची थी, तो भाई वो भाई की कॉटेज है। तो अभी चाय का लेते मज़ा और धीरे धीरे और फिर निकलते हैं यहाँ से। पतली कुल की मेन मार्केट भी कह सकते हो, बाज़ार भी कह सकते हो। और हम भाई यहाँ से ना सीधा वापस हाईवे लेंगे और हाईवे से घूमते हुए फिर दोबारा पहुँच जाएंगे मनाली। है मंगल बाज़ार, ये देखो जिन लोगों ने नहीं देखा है, सस्ता टिकाऊ बाज़ार। तो ये है मंगल बाज़ार और इधर ही है अपने भाई की फेवरेट शॉप, यहीं से लिए थे ना अपने कपड़े वगैरह, शायद इसी में से कहीं से। तो भाई आजकल तो है ना तकरीबन मार्केट 80% मार्केट वाली जो दुकानें हैं वो बंद ही पड़ी है। अब तो धीरे धीरे रास्ते खुले हैं, तो अब धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ की पतली कुल की कनेक्टिविटी नगर से भी ख़त्म हो गई थी, मनाली से भी ख़त्म हो गई थी, कुल्लू से रह गई थी। हाँ ये थी वो से मनाली रह गया 17 किलोमीटर और कलात है 9 किलोमीटर, रोहतांग है 71 किलोमीटर। तो अब वापस चलते हैं और अब दिखाते हैं हम। राजेंद्र भाई क्या बता रहा था, एक बहुत बड़ी स्लाइड आई थी इस साइड में, तो भाई राजेंद्र भाई इसकी बता रहे थे। जैसे ही ये चलते हैं ना भाई, पहाड़ पूरे के पूरे ऐसे निकलते हैं और पत्थर देखो आप कितने बड़े बड़े रोड पे पहुंच चुके हैं और पूरी की पूरी मिट्टी ऊपर से नीचे तक आई हुई है। तो ये चीज़ें है ना खतरनाक होती है, तभी बारिश में ट्रैवल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नहीं तो भाई देखो यहाँ से देखो आप कितना सुहाना लग रहा है ना, ग्रीनरी सब कुछ। और जैसे ही आप रोड को देखना शुरू करते हो ना, तो ऐसा दुख होता है कि यार सब कुछ बर्बाद हो गया। यार भाई बनना बहुत मुश्किल होता है, जब तक इसको रिपेयर करते हैं तब तक अगले साल की बारिश फिर आ जाती है। मौसम का पता ही नहीं चल रहा। इधर देखो एकदम ऐसे काले शाह बादल हो रखे, इधर देखोगे तो मौसम आधा क्लियर है आधे क्लाउड है। और पीछे जिस तरफ से हम आ रहे हैं कुल्लू की तरफ, मौसम साफ है, धूप भी निकली हुई थी और मौसम का कोई भरोसा नहीं। कल रात को 3 बजे बारिश शुरू हुई है, सुबह 6 बजे तक बड़ी तगड़े वाली बारिश हुई है। ये देखो भाई अभी जिक्र किया था हमने, मैं और राजेंद्र भाई बात ही कर रहे थे रात की बारिश की, और दिन की बारिश भी शुरू हो गई है।
राजेंद्र भाई ये बारिश है ना हमारा पीछे छोड़ेगी नहीं। पीछा नहीं करते। हम और भाई राजेंद्र भाई का तो इतना नुकसान हुआ कि राजेंद्र भाई का तो दिल वैसे ही बैठ जाता बारिश देख के। अब बारिश देखने की इच्छा नहीं रहती। अब तो ये होता है कि या तो सीधी बर्फ ही गिर जाए। तो राजेंद्र भाई कह रहा अब तो बोला शावर में भी नहाते हैं ना तो भी डर सा लगता कहीं ज्यादा पानी ना आ जाए। तो भाई देखो जिसका जाता है ना दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है। देखो मैं उस दर्द से निकला हूँ तो मुझे पता है एग्जैक्टली बंदा चाहे बेशक कितना ही स्ट्रोंग हो, भाई नुकसान जब होता है और 2 साल इकट्ठा नुकसान हो जाए ना तो उसमें तो कहना क्या है, मतलब बंदा टूटना ही शुरू हो जाता है। पिछले साल भी नुकसान हुआ ना भाई, पिछले साल नुकसान हुआ और अब के साल फिर वही हाल हो गया। क्या करें। ये देखो ना भाई कई जगह तो ऐसा नुकसान दिख रहा है, पत्थर देखो कहाँ तक आ गए पहाड़। तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसी जगहों पे पहाड़ का गिरने का लेवल कितना हैवी हो सकता है। जैसे ही बारिश आती है बंदे अपने आप तो है ना अपने अपने घर पहुंच जाते हैं भाई, जहाँ सुरक्षित ठिकाना है वहीं बैठो। पर ये है साल के लास्ट बारिश है तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। बारिशों में दिक्कत होती है जो बीच वाली होती है ना, जो कंटिन्यू कई कई दिन चल जाती है, वो करती है नुकसान। नदी कम से कम भी 50 फुट नीचे है और इतनी ऊपर से। और लास्ट टाइम ये देखो जो आपको दिख रहा है ना इससे ऊपर था रोड और इतना चौड़ा था कि 2 ट्रक क्या 3 ट्रक भी एक साथ क्रॉस हो सकते हैं। हम अभी आपको आगे दिखाता हूँ कहाँ था रोड था एग्जैक्टली उस साइड में, और उस साइड से वो तो पूरा ही चला गया। इतना चौड़ा रोड था, देख लो आप 3 लाइनें दिख रही है आपको एग्जैक्टली। अब तो लाइन तो छोड़ो, मुश्किल से बस टेम्परेरी काम चलाने लायक हुआ। अभी गाड़ियाँ आ रही हैं और लंबी लाइन लग गई, लगभग 20-30 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ, क्योंकि भाई साथ के साथ काम भी कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी निकाल रहे हैं। पर ये कि अब थ्रू टू हो गया तो धीरे धीरे सभी अपना ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये है कि जाम नहीं लगेगा ना, उधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से गाड़ियाँ मनाली की तरफ बढ़ रही हैं, तो जल्दी ही निमट जाएगा ये काम भी। पर भाई नदी देखो कितने, इस सबसे ज़्यादा जो मेरे को दिखे है ना पेड़, वो इस एरिया में दिखे जो नुकसान हुआ है। देखो पूरे उस लास्ट तक है ना नुकसान ही नुकसान। और भाई बारिश अच्छी खासी शुरू होगी, काफ़ी हैवी बारिश होगी है तो होने दो भाई। इतनी ये चलता सा बादल है ना तो ज़्यादा देर डिस्टर्ब करेगा नहीं। मज़ा सा आ रहा है इस बारिश में। तो देखो ना इस साइड में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो हल्की फुल्की बारिश और क्लियर है। खुल गया शायद, हाँ खुल गया भाई, गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो गई है। हम भी अपनी गाड़ी पे पहुँचते हैं। इतनी मुश्किल से डाली है ना इस पे, जो ये बार बार बारिश आ रही है ना, ये बारिश कीचड़ बना सकती है। ये नुकसान सबसे ज़्यादा है कि अगर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो इसमें कीचड़ बन जाएगी। अभी तो ये बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई भी गाड़ी ईजिली निकल रही है। लेकिन अगर ये मिट्टी कीचड़ में कन्वर्ट होगी ना फिर भाई फंसेंगी छोटी गाड़ियाँ, और छोटी गाड़ियाँ एक भी फंसती है ना फिर तो सारी फंस जाती है। आप ये देखो मिट्टी कैसे चल रही है, दिख रही है आपको? पानी अभी बंद किया है और अभी खुल गया। ये देखो कैसे आ रही, ओए वो बन गई मिट्टी। ये देखो भाई हालात, कोई ऐसा नहीं कि वो नदी ने ही वार किया है, ऊपर से भी लैंड स्लाइड। और मेरे को तो भाई अभी भी पत्थर से चलते दिख रहे छोटे छोटे, तो थोड़ा सा डर लगता है भाई। ऐसे एरिया से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं हम, तो निकल ही गए अब तो यहाँ से, तो आगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। सारे अभी भी चल रही हैं धीरे धीरे, लाइन मतलब चलती रहती है, ये नहीं कि रुक गई। तो धीरे धीरे मान लो आप जो हमें 1 घंटा लगता था वो 1.5-2 घंटे जितना फ़र्क पड़ गया। पर अब थ्रू हो गया ना तो अब ट्रैफिक जैम नहीं होगा। धीरे स्लो तो डाउन तो होता ही है। देखो जिस हिसाब से यहाँ पे काम की स्पीड है ना, उस हिसाब से हमें लगता है कि जैसे सिंगल हुआ है ना तो 3-4 दिन के अंदर अंदर ये डबल कर देंगे। क्योंकि देखो अभी बेशक सिंगल लाइन चल रही है पर बीच बीच में जो ट्रक चल रहे हैं ना, वो ट्रक मलबा लेके आ रहे, पत्थर और मिट्टी लेके आ रहे, तो वो इसमें डाल के धीरे धीरे डबल लाइन के लिए काम चला हुआ है। ऐसा नहीं कि काम रुक गया भाई, थ्रू हो गया तो काम बंद हो गया, काम तो चल ही रहा है अभी। ये देखो भाई सामने से दिख रहा है नदी का साइज क्या ज़बरदस्त है ना। और यही दिक्कत होती है जहाँ नदी का टर्न बनेगा ना, टर्न बनते ही नदी सीधा टक्कर मारती है। और यहाँ तो डंगे नहीं, यहाँ तो पूरे पत्थर थे, पत्थरों को भी निकाल दिया। और बारिश भी भाई चली हुई है धीरे धीरे। ये देखो भाई रोड पे जो पानी आ रहा है ना, एक्चुअल में क्या है कि पीछे से नाला आ रहा है और इस मिट्टी से भाई इस टाइम तो ऐसा लगता है कि भागो यहाँ से, फटाफट निकलो। जैसे भी बड़ा अपना मस्त पैर फैला के सो रहा है भाई, क्योंकि अभी ये ट्रैफिक चला हुआ है तो
वो तो कुछ कर नहीं सकता। और ये पानी ऐसा नहीं कि वहाँ से निकल रहा है, ये दूर दूर तक आ रहा है, देखो कहाँ तक आ रहा है। तो ये देखो बारिश कंटिन्यू, कलाथ पहुँच चुके हैं और हर जगह जेसीबी बस इंतज़ार कर रही है कि ट्रैफिक रुके, दूसरे ट्रक आए, मलबा डाले और इसकी हाइट धीरे 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 ये बढ़ाते चले जाएंगे। और आगे चल रहा है प्लेनर, जिसपे लिखा हो ना कैशे, तो ये है प्लेनर। तो इसमें क्या होता है, ये जब डंपर डालते हैं ना मिट्टी, ये पीछे से प्लेन करता हुआ आ जाता है। और आपने कल वाली वीडियो अगर देखी होगी तो हम तो यहाँ से भाई उस टाइम तो पैदल चढ़ के ऊपर से, और वहाँ थी हमारी स्कूटी लेके गए हैं। ये देखिए क्लाथ का तो बिल्कुल बाउंड्री साफ कर दी। इतना बड़ा यहाँ पे वो था नहाने के लिए, हॉट स्प्रिंग का वो जो बना रखा था, वो पूरा ही चला गया भाई। सिर्फ ऊपर से उतरने का रास्ता छोड़ा है उसमें। तो धीरे धीरे करते हुए वापस पहुँच गए हम ग्रीन टैक्स। और भाई अब है ना, देखो आते वक्त हमें है ना पतली कुल से ग्रीन टैक्स तक कहीं भी हम मतलब 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। तो मतलब बहुत छोटे ब्रेक्स हैं, तो अब इजीली आप इस रोड से ट्रैवल कर सकते हो। पर बीच बीच में तो ये हल्की फुल्की कहीं कीचड़ है बस, और तो बाकी सब ठीक है। ये देखो सामने है भाई हमारी मंडी के हर बार दोनों साइड से पानी जाता है। तो इधर से भी पूरा रोड जो था वो बह चुका था। यहाँ रोड बना दिया गया था, प्रॉपर रोड था यहाँ पे, तो प्रॉपर रोड अब की बार फिर बह गया है। यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है आपको चढ़ाई, यहाँ से फिर नॉर्मल रोड आ जाता है। तो बारिश रुक चुकी है और हम वापस भानुपुल पहुँच चुके हैं। मौसम एक बार फिर क्लियर सा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम आधे 1 घंटे की बारिश हुई है। तो अभी हम यहाँ से आराम से कर रहे हैं निरीक्षण, क्या करेंगे क्या होना है अभी देखते हैं। ये भाई खड़े हुए आराम से यहाँ देख रहे हैं। वो भाई हमारी मशीन फिर ख़राब हो गई, तो मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो रखा, उसको लेने के लिए जा रहे भाई। तो वो आ तो गया परे से, ये देखो। और इधर देखो, आप कह रहे हो ना आप, अभी बारिश थी, अभी यहाँ पे धूप है। आ जा आओ। ये देखो भाई, अब गाड़ियाँ यहाँ से भी दोनों तरफ से ही निकल रही है। पहले सिर्फ और सिर्फ 1 वे था, उधर से सिर्फ गाड़ियाँ आ रही थी। तो सिचुएशन कभी भी चेंज हो जाती है। यहाँ से देखोगे ना तो नदी देखो कितनी शांत लग रही है ना भाई। अब इतनी ज़्यादा बहाव उछाल नहीं है, पर भाई इसका कोई भरोसा नहीं है कब अपना रूप बदलती है ना। चलो पीछे वाली तो कम से कम सुरक्षित है सारी चीज़ें, इधर ही थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और इधर देखो भाई, इधर से देखो आप कितनी चौड़ी लग रही है ना, साइज में एकदम डबल हो गई है। वाइल्ड एंगल में दिखा रहा हूँ। अब देखो वैली कितनी सुंदर है ना, अलग सा ही मज़ा है। अगर हम इस बाढ़ का जिक्र या इस नुकसान का जिक्र ना करें ना, तो क्या सुंदर नज़ारे हैं। और सामने क्लाउड देखोगे ना आप, जैसे ऐसे लग रहा है एकदम जैसे फोम से कटिंग नहीं हो जाती और हम अपने फोटोज़ वीडियोज़ में देखते हैं, वो ऐसा ही एकदम ज़बरदस्त व्यू वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त। और साथ में ही एक सुंदर सा पुल। तो अब चलते हैं भाई, उधर से अपनी स्कूटी उधर खड़ी हुई है, तो वहाँ से चखेंगे अपनी स्कूटी और फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो देखोगे आप, इसको भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया। इसको भी भाई पत्थर तोड़ के फटाफट क्रेट भर रहे हैं। तो भाई ये देखो इस साइड में तो भर दी गई है, ये तो भाई पूरा साफ़ हो गया था। तो पुल को बचाना है तो कम से कम भाई बहुत हैवी क्रेट चाहिए ही चाहिए। और ये अपने भाई हैं रॉक कॉटेज वाले, तो ये थोड़ा सा हमारे साथ ही गए हुए थे। और भाई क्रेट वॉल कोई ऐसा नहीं कि हल्की लगाई हुई है, आप देखो कितनी चौड़ी क्रेट वॉल लगी हुई है। अब भाई जब आती है ना हवा कह रहा हूँ, जब आते हैं ना ये पानी का दबाव, फिर अच्छी से अच्छी चीज़ बह जाती है। तो अभी इसमें भर देंगे पत्थर भर के, और उधर पत्थरों की तुड़ाई चल रही है। और भाई एक बार तार देखो आप, इसको रोकने के लिए कितने सॉलिड तार लगाए हुए हैं ना, ये देखो इधर, फिर भी भाई हिल जाता है। ये देखो 4 इधर 8 तार है इसको सिर्फ ऊपर से सपोर्ट देने, जो नीचे की सपोर्ट है वो तो अलग ही है। तो ये है मधुबनी कैफ़े और रॉक कॉटेज, ये भाई की है कॉटेज। तो भाई वापस पहुंच चुके हैं किया कैंप। और भाई फ़िलहाल है ना, जो भी लोग आना चाहते हो, इधर से कुल्लू से आप सीधा पतली कुल होते हुए मनाली आ सकते हो। पर यहाँ से जाने की कोशिश ना करो तो बढ़िया है। देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जनरेट ही कर रही है। जब आपके पास एक अल्टरनेटर रूट है तो उस रूट का इस्तेमाल करो, और वहाँ आप जाके बड़े मस्त से, अब तो इतना ट्रैफिक होना ही नहीं है। और यहाँ खड़ी अपनी स्कूटी, और इसी को लेके वाहन को निकलते हैं अब यहाँ से। राजेंद्र भाई भी अब धीरे धीरे
इसको अपना आगे थोड़ा सा ग्राउंड तो उसको बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मशीन वगैरह मंगा रखी थी, पर भाई किस्मत देखो कितनी ख़राब है, वो मशीन भी ख़राब हो गई। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ से ही देखते हैं अब कहाँ तक जाते हैं। अभी कोई भी ऐसा मूड नहीं कहाँ तक जाना है। वापिस आ गए स्कूटी पे, और भाई स्कूटी पे भी चलने का अपना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि कहाँ जहाँ मर्जी से घुसा दो, ट्रैफिक की टेंशन नहीं होती और फटाक से निकल भी जाते हैं। तो धीरे धीरे करके अब हम वापस आ रहे हैं नगर रोड की तरफ। तो आते जाते मैं एक बार ज़रूर यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ के ना नज़ारे ही अलग है। देखो इधर से पानी की आवाज़ आपको आ रही है, नीचे सेब के बागान है, इधर सुंदर सुंदर कॉटेज, सामने एक सुंदर होटल, बीच में रिवर, और इससे ही थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। अभी देखो वेदर बिल्कुल क्लियर हो गया और यहाँ से दूर दूर तक हमें बहुत ही क्लियर दिखता है। और इस तरफ से हम आए हैं, ये था अपना जो ग्रीन टैक्स बैरियर था, नीचे एक कैंपिंग साइड भी है, पर भाई अभी सभी उजड़ी ही पड़ी है, क्योंकि टूरिस्ट तो है ही नहीं अभी कहीं भी। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, और ऊपर भी शायद कोई, ये देखो ना एक गाँव है भाई ऊपर, इधर जो गाँव है ना उनके लिए भी रास्ता टूट गया है, तो शायद इधर देखो जेसीबी रास्ता बना रही है इनके लिए। और ऊपर से तो कनेक्टिविटी है उस वाटरफॉल की, वहाँ से भी एक बीच में से कनेक्टिविटी है, पर शायद हो सकता है नया रास्ता बन रहा हो उनके लिए। दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं, और आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।